कि आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ पर एक नई सुबह नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो अब मुझे ना कुछ बुखार हो गया है नई नई चीज़ें मंगाने का। तो जब से ये ऑनलाइन सर्विस शुरू हुई है तो मुझे लगता है कि घर में सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं ही मंगाती हूँ। जो भी चीज़ मुझे समझ आती है वो मैं मंगा लेती हूँ। तो अभी एक पेपर है वो जो दीवारों पे स्टिक करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सा था, तो ये मैंने मंगा लिया क्योंकि वो दीवारें मेरी कुछ ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी ये लगा कर देखती हूँ। तो यहाँ पर चूँकि सुबह का टाइम है तो सबसे पहले मैंने कहा कि कुछ दुआएं वगैरह पढ़ लूँ, उसके बाद फिर घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो जनाब बस यहाँ पर घर के काम की इब्तिदा हो चुकी है, घर की सफाई सुथराई से। तो घर जो मैंने कहा ना कि होता क्या है कि रात में बिल्कुल घर साफ़ करके सो, और जब सुबह उठती हूँ तो लगता है कि जैसे कोई तूफ़ान सा आया हुआ है, चीज़ें यूँ बिखरी हुई हैं। मैं तो आज तक नहीं जान पाई कि ये रात में आके कौन इस तरह से घर को उल्टा करके चला जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर बस ये सफाई सुथराई हो रही है और इसके बाद ये सोचना है कि पकाना क्या है, क्योंकि वो ये जो बहुत तकलीफ़देह काम है ना पकाने के लिए सोचना, ये घर की ख़वातीन ही जान सकती हैं। तो यहाँ पर ये कि मेरी बेटी जो है ना ये मेरा मसला हल कर देती है, छोटी वाली बेटी। बस मैं उससे पूछ लूँ कि क्या पकाना है और वो फ़ौरन फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसने फरमाइश कर दी कि बस बिरयानी बना दें। तो मुझे भी इससे ज़्यादा आसान डिश तो कोई लगती ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं भी फटाफट से बिरयानी बना देती हूँ। तो अच्छा, तो मुझे अभी यहाँ पर ना इसके बाद शॉपिंग पर भी निकलना था, क्योंकि मेरी जो दूसरे नंबर वाली बेटी है रहमा, उसने मुझे ऑफ़र दी है कि मम्मी आप जो है ना मैं आपको शॉपिंग करवाऊँगी। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि कल तक तो मैं शॉपिंग करवा रही थी, आज ये शॉपिंग करवा रही है। तो माशाल्लाह से बच्चियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। और उसने शायद कुछ फील किया होगा, कुछ दिनों से मैं कह रही थी कि मुझे चंद चीज़ें ख़रीदनी हैं किचन के लिए। तो उसने फिर खुद ही ऑफ़र किया कि मम्मी आप मेरे साथ चलें, मैं आपको शॉपिंग करवाऊँगी, खुद ही आपको जो लेना है आप ले लें। तो मतलब और क्या चाहिए था, इतनी अच्छी ऑफ़र। पहले तो मैंने नाना किया कि नहीं 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 बेटी मैं खुद ले लूँगी, लेकिन फिर उसने भी ज़िद की और मैं भी फ़ौरन मान गई। मैंने कहा चलो इतनी अच्छी ऑफ़र है, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि पहले तो मैं बिरयानी बना दूँ, घर वालों का दिल खुश कर दूँ पहले मैं, उसके बाद फिर मैं भी निकलती हूँ शॉपिंग पर। तो यहाँ पर मैं बस बिरयानी बना रही हूँ और सब देखने वाले कहते होंगे ये रोज़ाना एक जैसी बिरयानी बना देती है। तो बात ये कि ये वाली बिरयानी है ही इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कि अगर ये एक दफ़ा बना लेना तो फिर वो जो आपने बाहर से भी जो तरह तरह के बिरयानी खाने वाले हैं, कोई जो भी नाम है, नाम नहीं ले रही मैं, तो आप वो वाली बिरयानी भी भूल जाएंगे। ये है ही इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बिरयानी ये तैयार होती है ना कोई। तो मैंने तो काफ़ी ट्राई किया है, जैसे टिक्का बिरयानी बना लेती हूँ, कोई और सी बिरयानी होती है, दम वाली बिरयानी होती है, कच्ची बिरयानी होती है, लेकिन मेरे घर वालों को इसके अलावा कुछ बिरयानी भी नहीं समझ आती। वो कहते हैं कि बस यही बिरयानी आप बनाएं। तो इस बिरयानी में एक तो मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है और मतलब इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि मुझे ये बिरयानी इतनी आसान लगती है कि मैं यूँ ही बातों में मैं ये बिरयानी को तैयार कर लेती हूँ। तो बस ये वाली बिरयानी की अब मैं क्या ही रेसिपी दूँ, क्योंकि हर दूसरे दिन मैं ये बिरयानी बना रही होती हूँ। तो बस यही मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस क्या किया है, मैं झटपट से रेसिपी दे देती हूँ कि बस प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल लिए हैं, ये 2 से 4 प्याज थे बस, और चावलों को बॉईल कर लिया है। एक तरफ टमाटर मैंने दम पर रख दिए ताकि जल्दी जल्दी से गल जाएँ, और एक ही पैन में मैंने चिकन और आलू को कलर, नमक और थोड़ी सी कुटी मिर्ची, अदरक लहसुन का पानी डाल के मैंने उसको गलने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ जो मैंने प्याज ब्राउन की थी उसे दही के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया। टमाटरों को उसी वापस तेल में मैंने डाल दिया, वो भी गल गए जब टमाटर। तो मैंने इसके अंदर अपने घरेलू मसाले जो कुटी मिर्च, नमक, किसी धनिया और एक बम्बई बिरयानी के साँचे डाल दिया है मैंने, और जो प्याज और दही मैंने ग्राइंड किया था वो भी डाल दिया। और एक साइड पे जो मेरी चिकन और आलू गल चुकी थी उनको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
और लास्ट मोमेंट पे बस मैं इसके अंदर जायफल जावित्री 1 चम्मच पिसा हुआ है और आधी चम्मच बादियान फूल और 1 से 1.5 चम्मच अजीनोमोटो या चाइनीज सॉल्ट ये डाल दिया है। और बस इसके बाद मैं मिलाकर इसके ऊपर सिर्फ गार्निशिंग के लिए पुदीना और हरी मिर्च डालूंगी। अच्छा, पुदीना जो है वो रंग काला कर देता है सालन का, इसलिए मैं इसको पकाती नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के तौर पे ना बस इसको यहाँ पर मैंने डाल दिया। वो बिरयानी में जब ये आती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और चावलों को बॉईल किया हुआ था, उनकी मैंने तह लगा दी है, फूड कलर डाल दिया है और इसके बाद इसको दम पर रख दिया। तो ये जो खाना है ना, ऐसे ही झटपट जिस तरह मैंने बताया है, बस इतनी ही टाइम में ये लगभग 20 से 25 मिनट में, अगर मैं ज़्यादा कहूँ तो 30 मिनट में ये बिरयानी तैयार हो जाती है। क्योंकि मेरे पास 3 चूल्हे हैं, मैं तो कहती हूँ कि अगर मेरे पास 4 चूल्हे हों तो मैं और जल्दी ही इस बिरयानी को तैयार कर लूँ। तो यहाँ बिरयानी भी तैयार हो गई है और साथ साथ किचन को भी क्लियर करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस निकलना था मार्केट के लिए। तो मैंने कहा मैं किचन को पूरा ही साफ़ सुथरा कर दूँ, क्योंकि अगर फिर मार्केट से वापस आऊँ और किचन फैला हुआ हो तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर अब आप बिरयानी की लुक भी देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और चावलों के दाने, खूबसूरती तो यही है बिरयानी की कि चावल बिल्कुल निखरे हुए हों। तो जनाब, पिछले दिनों जो मैंने ये लिया था, जो मैंने आपको दिखाए थे कि ये मेरे घर ये आया है, तो इसको मैंने पहले खुद से लगाने की कोशिश की। तो मैंने कहा नहीं कि मुझसे ज़रा सा ये कुछ अच्छी तरीके से नहीं लग रहा था, तो मैंने 2 बंदों को हायर कर लिया और उनको ये मैंने प्रोजेक्ट दे दिया कि आप मेरी इस दीवार पे लगा दें। यहाँ की दीवार असल में होती है ना कराची की, थोड़ी सी सीलन ज़दा, ज़मीन के अंदर पानी है, तो उससे ना ये दीवारें बार बार ख़राब हो जाती हैं। हालांकि कलर मैं करवाती हूँ और वो 1 महीने या 1 हफ्ते बाद ही जो है ना वो दीवार वहाँ से ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अब मेरी जान जो है ना वो छूट गई है इस गंदी वाली दीवार से। और अब मैं देखती हूँ कि ये जो स्टिकर है ये कितने दिन इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो जनाब, यहाँ पर मैं मार्केट जाने से पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं बिस्मिल्लाह कर लूँ और थोड़े बिरयानी खा पी कर ही चलते हैं, ऐसा ना हो वहाँ जाके मैं बिरयानी को मिस करती रहूँ। तो जनाब, बात हो रही थी शॉपिंग की। तो शॉपिंग मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी जब हम लोग छोटे होते थे और हमारी अम्मी अब्बू हमें ईद पर जो है वो शॉपिंग पर ले जाया करते थे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना इतने सारे मॉल्स बने हुए थे, जगह जगह पे मॉल सिस्टम भी नहीं था। ज़्यादा हम लोग तारिक रोड चले जाते थे या सदर वगैरह। तो वहाँ जाकर जो वो ईद की ख़रीदारी का एक मज़ा होता था कि ईद आ रही है, अब हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे। तो हमारे अम्मी अब्बू साथ ले जाया करते थे और हम अपनी पसंद से जो है वो कपड़े लिया करते थे, चप्पलें, सैंडल्स, ज्वेलरी, चूड़ियाँ। तो वो ईद का ना एक अपना ही मज़ा होता था, शॉपिंग का मज़ा होता था, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी। और उन चीज़ों को ख़रीद कर जो है ना वो घर में आके हम कितनी दफ़ा अपने कपड़ों को देखते रहते थे और सैंडल्स पहन के घर में चलते रहते थे। तो वो खुशी ही कुछ और थी। अब यहाँ पर आजकल आप रोज़ाना शॉपिंग करवा लें, बल्कि रोज़ाना हो रही है। बच्चियों का जब दिल चाहता है वो शॉपिंग कर लेती हैं, जब दिल चाहता है ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो शायद वो अब पहली जैसी खुशी नहीं है। तो ये भी एक अजीब बात है कि पहले हम कम चीज़ों में कितनी खुशी हासिल कर लिया करते थे। मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खेल कूद के खुशी हासिल कर लिया करते थे। लेकिन आजकल की खुशी क्या है कि किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं, ये खुशी है। तो पहले की छोटी छोटी खुशियाँ, मोहल्ले में रह के साथ खेल कर, एक दूसरे के साथ अपने खाने एक्सचेंज करके, ये सारी खुशियाँ हम हासिल कर लिया करते थे घर बैठे मुफ्त में। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा पे करके भी जो है ना वो खुशी, वो वाली खुशी नहीं मिलती। हो सकता है कि हमें नए कपड़ों की खुशी होती हो, लेकिन जो वो वाली खुशियाँ थी ना जो हम लोगों ने अपने बचपन में हासिल की, मुझे सच नहीं लगता कि वैसी खुशियाँ अब हासिल होती हैं इतने पैसे देकर भी। तो जनाब, यहाँ पर मैं मॉल आ गई थी और मैंने जो एक वीडियो देखी थी कि आरजे मॉल में एक जगह ये सेल लगी हुई है। तो सेल का नाम सुन के ही ना दिल मचल जाता है कि चलो चलते हैं सेल में से कुछ ले लेते हैं।
ऐसा जब मैं यहाँ आई और मैंने सब चीज़ों की प्राइजेस देखी हैं, तो जो उन्होंने वीडियो में अपनी प्राइस बताई थी तो वो वैसी चीज़ें नहीं थी यहाँ, और ये बिल्कुल वही आम प्राइस पे दे रहे थे जो सारी जगह होती हैं, जिसकी मैंने उनसे कंप्लेन भी की थी कि आप लोगों ने अपनी वीडियोस में तो बताया है कि ये सारी चीज़ें कट प्राइस पे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो उसी प्राइस पे हैं जो कि तमाम दुकानों पर हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने अपनी वीडियो में तो वही बताया है। तो ये भी जो है ना एक ऑडियंस को अपनी तरफ बुलाने का तरीका है आई थिंक, क्योंकि मैंने तो उनसे यही कहा कि आपने तो बिल्कुल ही वीडियो में बहुत ही कम प्राइजेस बताए थे इसके, जिसको वो मान नहीं रहे थे। खैर वो कह रहे थे कि प्लीज़ आप अपने वीडियो में ये मत बताइएगा। मैंने कहा कि मैं तो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि लोग जो हैं ये वीडियो देखकर यहाँ पे धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो खैर ये बात हो रही थी कि सेल के नाम पर जो है ना वो सारी आवाम दौड़ती चली आती है कि सेल लग गई है, लूट लो, ले लो। अरे भाई, ये लोग बेवकूफ़ बनाकर बुला लेते, और यहाँ पर वही प्राइजेस थी। तो यहाँ पर वो जो वीडियो बनाने वाली एक और व्लॉगर हैं वो बना रही थी, जिनकी वीडियो देखकर ही मैं यहाँ आई थी। और मैंने फिर इस लड़के से बात भी की थी कि आपने अपनी वीडियो में कम प्राइस बताई थी, अभी आप दोबारा वीडियो बनवा रहे हैं यहाँ पर। खैर जनाब, यहाँ पर जो मैं कुछ चीज़ें लेने आई थी तो मैंने भी ले ही ली बिलाखिर, क्योंकि जब मैं आ ही गई थी तो मैं कुछ सोच कर ही आई थी। मैंने कहा चलो मुझे एक चीज़ लेनी थी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो मैं फिर यहाँ आ गई। मैंने भी कुछ चीज़ें ले ली यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक्स की ही, और बेटी ने कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली। वो तो ज़रूरी है ना कि जब आप मॉल जाएं तो कॉस्मेटिक्स तो ज़रूर ही लेना होता है। तो और लाजमी तो ये भी है कि हम कपड़ों की तरफ भी ज़रूरी जाएं। तो बस यहाँ पर कुछ कपड़े देख रही थी बेटी, और वही बात कि यहाँ हरदम ही शॉपिंग हो रही होती है। तो जनाब बस ये शॉपिंग तो कभी रुकती ही नहीं है, और इस तरह से खुले कपड़े सामने आए तो दिल वैसे ही ललचा जाता है कि ज़रूर से एक सूट उठा ही लो यहाँ से। तो बस यही हो रहा था। ये इन लोगों की भी एक ट्रिक होती है कि जिस तरह से कपड़े ये लोग प्रेजेंट करते हैं तो वो चलते चलते भी जो है ना रुक जाते हैं हम लोग। तो ये भी आवाम की नफ्सियात से खूब फ़ायदा उठाते हैं जो दुकानदार जो होते हैं ना, ये वाकई अपनी चीज़ें इस तरह से सामने रखते हैं, कपड़े या रेडीमेड कपड़े, कि वो चलते चलते खुद ब खुद जो है ना वो एक इम्पल्स परचेज हो जाए। अगर इरादा ना भी होना तो वो चलते चलते हम ले ही लेते हैं। तो यही पर हुआ कि मेरी बेटी यूं ही चल रही थी तो उसे जो है ये यहाँ के सूट जो है वो अच्छे लगने लगे, और वाकई यहाँ पर ये सूट काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पर बात वही है कि शॉपिंग से कभी किसी का दिल तो भरता नहीं है, और ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन हो, लड़कियां हों, तो ये शॉपिंग तो हमेशा ही जारी और सारी रहेगी। तो बस बात यही हो रही थी कि पहले हम अपने सालाना शॉपिंग पे खुश हो जाते थे, और आजकल जो है वो हफ्तावारी शॉपिंग होती है। और मैंने तो खुद अपने आप से ही नोट किया है कि मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, और मैं सोचती हूँ कि जाने की क्या ज़रूरत है जब घर बैठे ही चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बात भी सही है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें भी देख लेते हैं, और घर बैठे हम कुछ एक चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, तो उसमें भी काफ़ी बचत हो जाती है। तो जनाब यहाँ पर जो है कुछ सिलेक्शन वगैरह हो रही थी सूट्स की, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी कि मैंने फिर यहाँ से क्या लिया है और क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। तो बस अब मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।